एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा बैठे, मेरे भाई जरा बैठ, मैं एक बात हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से प्यार है, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं और लाके मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, सारी आके रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहता, रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में, तो पेटियों पे ना दीमक लग गई, पारे गल रहे रखे मस्जिदों में। लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी पारे खरीद के लाके रख देगी। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो ना कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है ना, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा, कहने फ्रिज क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगाओ, पंखा लगाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले हैं, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या। अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद ना करे, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते, खड़े खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए आते, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी? अगर बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बांट दो, मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या होना जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल जामिअतुल कादरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इस जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई हैं, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह अकबर, आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूँ जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल। है कोई 800 वाले को बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है। दिखाओ यहाँ देखेंगे हम। हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है। कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता है, लेकिन इस आठ से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते नहीं देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मजमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये
जो हमारे तलबा है नहीं दारी, अल्लाह सलामत रखे। बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे। हुजूर का सच्चा इश्क है। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला और है कोई भाई इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे उड़ाए, खूब लुटाए, अब मदरसे के नाम पे कौन जवान? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फखरे आलम भाई, माशाल्लाह फखरे आलम भाई। इन्होंने देखिए अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो दो, एक हाथ में एक सर पे। फखरे आलम भाई इन्होंने 2000 रुपए अलजामियतुल कादरिया के लिए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से करना है। निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक हो, तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए, उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमतें उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? भी जल्दी उठो, फिर फजर भी पढ़नी है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले ले जाओ। दो ही खाने, या तो दो या लो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो और लेने वाला बनाया तो माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अली साहब सरकड़ा चकराजमल से इन्होंने 8000 रुपए पेश किए। अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद रफीक मरहूम साहब 1000 रुपए इन्होंने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। उठो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि कयामत में हुजूर के घर के हिस्से में तुम्हारा भी नाम आ जाए। भाई उठे और अपने हाथ से काम कर जाए, वरना याद रखो फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले भी नहीं आते। बड़ी बेवफा दुनिया, इसलिए ख्याल करें। फुरकान भाई अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह कितने पैसे दिए उन्होंने? 400, 200 रुपए दोनों माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अकबर भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए। क्या नाम है भाई तेरा? माशाल्लाह हमारे शादाब भाई ने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम मरहूम इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ भाई मैं गुजारिश करता हूँ आप सारे लोग जितने रह गए ना, हिस्सा ले लो यार क़यामत में। अगर नबी की बेटी ये कहे ना मैंने दीन के लिए बेटा दिया था, तूने क्या दिया, तो कम से कम इतना तो कर जाओ, ये कह दो हमने कुरान वालों के लिए पैसा दिया था। कुछ तो हिस्सा कुरान में रखो यार, जो रह गए वो अपना हिस्सा शामिल करें। भाई मेहराज साहब बाकी की कार्रवाई संभालें। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।